क्या बात है भैया। जी हाँ, परमादरणीय श्रोता बंधुओं, यह जिगरी भजनों का जो रंगारंग प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, ग्राम लुधपुरा, सेंपा भोला, जिला धौलपुर, राजस्थान, जिसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है देशवाल यूट्यूब चैनल कठुमर अलवर राजस्थान से, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं मास्टर राधेश्याम, वर्तमान प्रधान, नंगला देविया, गोवर्धन, उत्तर प्रदेश। पैर पर मीठी मीठी ताल दे रहे हैं मेरे बरारी भाई, और मंच का जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय संजीव सेपऊ से, और जिसके गायक मास्टर तेज सिंह ईश्वर अलवर राजस्थान से। लीजिए और सुनिए। प्रत्येक कलाकार को आप लोग बारीकी से सुन रहे हैं, और हर कलाकार अपनी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए चला जा रहा है। और चाय वालों से अब निवेदन है, अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी ने चाय का पान कर लिया है। पहला भी नंबर हमारा श्रोताओं को बैठाने में चला गया, इसलिए क्षमा चाहेंगे। और ध्यान दीजिए, इंसान को जो भी कुछ मिलता है अपने कर्मों से मिलता है। हमारे संतों ने कर्म को प्रधान बताया है। पूत सपूत मिले कर्मन से, मिल जाए सील सुलक्षणी, नारी कर्मन से धन धाम मिले, कर्म से पिता और महतारी। हाँ भैया सुने, आगे बैठे, आगे बैठ के आवाज मत करे, पीछे आनंद ले। हाँ भाई शुरू करें। भाई बंद मिले मिले कर्मन से, भाई बंद मिले कर्मन से, और कर्म से पिता और महतारी। आज काली चरण बनी कर्मन से, कोई राजा तो कोई भिखारी। श्रोताओं की फरमाइश साखी, और साखी मैंने पहले नंबर पर भी बताया, ध्यान लगाकर सुनना। अधिकतर आपसे कह रहा हूं भाई साहब। हाँ जी, कौलारी वालों, कौलारी वालों,
कमा के खा लो भाई। साखी भाई आध्यात्मिक ध्यान दीजिए। बैरनी बनी गई है गिरारे की, हो गिरारे की ईंटें, गिरारे की ईंट, और गिरारे की ईंट रे चलत में ठोकर लगी बन गई है गिरारे की। हेलो इसी क्रम में 100 रुपए का पुरस्कार भाई राकेश जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जब सर की चूंदर उड़ गई तो प्रधान जी दिल की धड़कन बढ़ गई है पहला, या दिल की धड़कन बढ़ गई है बहना, शर्मते झुकी गई तो मेरे, शर्मते झुक गए तो मेरे नैना, बादल फट गए पल्ले पर गई, बादल फट गए पल्ले पर गई, बीच किनार में लाजने मर गई, बीच किनार में लाजने मर गई। कौन देख कहूंगी मैं अपनों तो खड़ा, भैया वीरेंद्र या चाय ले जा ले जा। अरे कौन देख कहूंगी मैं अपनों तो खड़ा, ना प्रीतम को दिखे मुखड़ा, ना प्रीतम को दिखे मुखड़ा। और लोग उड़ा में मेरो हासी ठट्टो, अरे लोग उड़ा में मेरो हासी ठट्टो,
अपने पिया की में तो प्राण ना प्यारी। वाह भाई वाह। ये ₹151 का पुरस्कार जोरदार ताली से स्वागत करते टाइगर पार्टी उनकी तरफ से मिल रहा है। अपने पिया की में तो बाबा साहब की तरफ से आशीर्वाद ₹50 का। अपने पिया की में तो प्राण ना प्यारी, सब बिदते मेरी है गई है ख्वारी। बहना मोती देवरा करे मखो, अरे बीच जगरारे में खुल गई है मेरी। की झलक आपके लिए दे रहे हैं। हर कलाकार देगा जो साखी गाएगा, लेकिन श्रोताओं इस साखी से मिलान कहीं पर तीर कहीं पर निशाना नहीं। आध्यात्मिक प्रधान जी गमायो जोवन पीहर में, सो पीहर में पीहर मेरी तेने तेने नहीं देखी ससुराल। गमायो जोवन पीहर में, प्रस्तुति वही। और इसी क्रम में ₹51 का पुरस्कार आदरणीय संचालक जी की तरफ से मेरे प्रसंग को आगे की तरफ बढ़ा गई है बेटी सुनीता। और देखिए हमारे बुद्ध जी भी ये कहते हैं ना, मकान बनायो काऊ ने और घुस बैठो कोई और है। लेकिन श्रोता राजा दंग के लिए वचन दे दिया, रानी द्रौपदी ने मैं तेरी सहायता तेरी मदद अवश्य करूंगी, मगर तू मुझे ये बता दे इस चिता में क्यों जल रहा है। राजा दंग बोला रानी मेरी मदद करेगी, हाँ पहले मेरे लिए 3 वचन दे। 3 वचन दे देती है तेरी सहायता अवश्य करूंगी। तूने बुरा क्या किया है, तेरा दुश्मन कौन बन गया है। परमादरणीय श्रोता राजा दंग बोला रानी द्रौपदी मेरा दुश्मन बन गया है कृष्ण भगवान। मैंने उसकी घोड़ी को पकड़ा, घोड़ी के गले में एक पत्र बंधा, पत्र में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जो मेरी घोड़ी के लिए पकड़ेगा उसे कृष्ण भगवान से युद्ध करना पड़ेगा। क्या एक बार पीछे हट गई, कृष्ण भगवान का नाम सुनते ही छत्रानी थी, कह दिया राजा मैं तेरी मदद अवश्य करूंगी, तो इसी जगह पर ठहर, मैं मेरे 5 पतियों के पास में जाती हूं। अर्थ में लिखा इंद्रप्रस्थ गई पहुंच, द्रौपदी ने मता उपाया, पंडन के ढिंग जाए दंग को हाल सुनायो, जाकी छिड़ी कृष्ण से रार
श्याम को नाम सुनो पंडित ने नीचे को नवागे। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी से खुल के नट गए। रानी द्रौपदी ने नकुल से पूछा, सहदेव से पूछा, अर्जुन से पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, मैंने राजा दंग के लिए वचन दे दिया है और उसका दुश्मन बन गया है कृष्ण भगवान, उसकी मदद करनी पड़ेगी। सबने इनकार कर दिया और शेष कौन रह गए? जी बुचमा सूट पहन के छोरी जन कहा करवावेगी है, जिकड़ी पे ध्यान नहीं है श्रोताओं का। ये आपका क्षेत्र जिकड़ी के नाम से मशहूर है, कलाकार सैंपऊ के लिए हाँ नहीं करते, ये ध्यान दे लीजिएगा। लेकिन श्रोताओं ये जमाना है, चलिए अच्छा है, लेकिन हम उसी जगह पर रहेंगे, जिकड़ी सुनाएंगे आपके लिए और जिकड़ी आप लोग सुनोगे और बाद में यह कहोगे कि वास्तविक जिकड़ी तो वही थी। शेष रह गए बलि भीम और बलि भीम के पास में पहुंच गई मास्टर राधेश्याम प्रधान। सुनिए होता क्या है। रैया भीम कूदे या कर्म की रेख जगत में नारी, कैसू मेरी लाज बचा ले भीमसेन बलधारी। तू ही इकलौ वीर धर्म का, श्याम के मारू जीत समर को आऊंगी। तन मन आग लगी भीमा के, तुरंत गंग पे आया, ये तो पकड़ दंग को आया। राजा दंग के लिए महलों में लाके छुपा दिया और ये पता चल गया यदुवंशियों में श्री कृष्ण भगवान के लिए ये पांडव राजा दंग की मदद कर रहे हैं। उस मैदान जंग में आमने सामने की सेना तैनात हो गई और सर्वप्रथम प्रहार किसने किया? प्रधान जी। श्याम ने छोड़ा और चक्रपात ने फिर बाण खींच के मारो है, बाण खींच के मारो है और ये गदा भीम ने छोड़ दई रे जाको सोर मचा बड़ा शंकर को रसूल चलो शंकर को
जमीन पर अंगारे बरसने लगे। सृष्टि प्रलय की नौबत आ गई। वीर धरन पे मरन लगे। आग सी लग गई सब दुनिया में, जीव जंतु सब जरन लगे। ब्रह्मा कहे शिव नाम मता, जो इन वज्रन ते नहीं डरेगा और इन सबको अलग करेगा। ब्रह्मा जी घबरा गए, भोले बाबा के पास में आए और कहा भोलेनाथ, इस सृष्टि को मैंने रचाया है और आज मेरे ही सामने सृष्टि विहीन होने के लिए जा रही है। कोई ऐसा वीर बताइए जो इन वज्रों को अलग अलग कर सके। भोले बाबा ने कहा ऐसा वीर है ना। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी को बुलाया और कहा ब्रह्मा ने, बजरंगी इन वज्रों को अलग अलग कर सकते हो? हनुमान जी बोले ब्रह्मा जी, वज्रों को अलग अलग मैं कर दूंगा। फिर बात क्या है बताता हूं। 50 रुपए का पुरस्कार प्रमोद डीलर साहब पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हनुमान जी कह रहे हैं, सुनिए। वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सब वज्र को बाबा अलग करूंगा, बड़े तो बेगते में उतरूंगा। चाल मेरी, चाल मेरी, चाल मेरी धरती पे चले ना बाबा। और श्रोता, ये फिर से 100 रुपए का पुरस्कार टाइगर पार्टी, मैं नाम भूल जाता हूं, क्षमा चाहूंगा। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं भाई साहब का। हनुमान जी ने कहा ब्रह्मा जी, मैं वज्रों को अलग अलग करके पृथ्वी की तरफ आऊंगा तो ये धरती माता मेरा भार, मेरा वजन सहन नहीं कर पाएगी, मैं जमीन में समा जाऊंगा। एक वीर बताता हूं, कौन है? भीम बली है रबावा। बली है बाबा मेरा भैया, मेरे तो पूज लवैया।
वज्रों को अलग अलग नहीं कर सकता। अगर मैंने कर भी दिया, जमीन की तरफ आऊंगा, धरती माता मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी, जमीन में समा जाऊंगा। वीर बताता हूं जिसका नाम है बलि भीम, वही मेरा भार मेरा वजन सहन कर सकता है। श्रोताओ, जब भीम का नाम सुना, ब्रह्मा जी बोले, मैं श्रोताओं से पूछ रहा हूं, कथा समझ में आ रही है? नारे दिखे, यही तो श्रोताओं की पहचान है। हाँ जी, हंसना हंसना कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, और जो देसी घी होता है वही ताकत देता है। प्रधान जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा कहे तू सुन ले रे मोहना, ये सब तेरी जिम्मेदारी है। रन खेतन में लाना होगा तो भीमसेन वाला धारी है, तो भीमसेन वाला धारी है। सब दुनिया ते बनो बनौआ, सब दुनिया ते बनो बनौआ, यहाँ सब ते है रही तंगी है। ध्यान दीजिए, सब दुनिया ते बनो बनौआ, यह सब है रही तंगी है। यह तंगी को दूर करेगा हनुमान बजरंगी है, हनुमान बजरंगी है। ब्रह्मा जी ने कहा, मोहन तेरी जिम्मेदारी है, चाहे बलि भीम कहीं भी मिले तेरे लिए लाना होगा। सोचे श्यामियों ज्यादा देर तक अर्जेंटा ना जिलेगा, और जाने कहां पे भीम मिलेगा। विचार कर रहे हैं, अंतर्यामी हैं, पहुंच गए। कथा समापन की ओर है, कथा पूरी करके जाऊंगा। और प्रधान जी, इंद्रप्रस्थ गए पहुंचे, नगर पंडन की राजधानी, और दरवाजे पे मिली द्रौपदी पंडन की रानी। रानी द्रौपदी मिल गई। कृष्ण भगवान बोले, कन्हैया बोल रहे बानी, कन्हैया बोल रहे बानी, दे भीम को जल्द बता, बात ना तोते कोई छानी। रानी, बलि भीम को बताइए ना, बलि भीम कहाँ है? बात तेरी द्रौपदी रह जाएगी, अरे बात तेरी द्रौपदी रह जाएगी, जो भाई भीमा को तेरे के सृष्टि प्रलय है जाएगी। अगर बलि भीम लेट हो गया तो सृष्टि भीन हो जाएगी। परमादरणीय श्रोताओ, रानी द्रौपदी बोली कृष्ण भगवान से, बलि भीम चाहिए। हाँ प्रधान जी, सुनूंगी
पीछे ना ना ना, अरे सुनूंगी पीछे ना ना ना, मैं कहूं करो वो काम ध्यान दिए सुन ले रे काना। मोहन मैं जिसको कहती हूं उसको कान खोल के सुन ले। और ये टाइगर पार्टी फिर से 200 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत कर दे। रानी ने ये कह दिया, कान खोल के सुन ले मोहन, मैं कहूं करो वो काम ध्यान दिए सुन ले रे काना। कलम अब ले ले हाथन में, अरे कलम अब ले ले हाथन में, मत कोलो करे बखान लपेट मत तू मुए बातन में। अभी लाती हूं बलि भीम को, लेकिन जगा लाऊं जगा लाऊं जगा लाऊं क्या? अरे जगा लाऊंगी भीमा मत मारो, जगा लाऊं भीमा मत मारो, बंधन की लिख दे जीत हार गो तू बंसी मारो। अगर बलि भीम चाहिए इस कोरे कागज पर पांडवों की जीत लिखिए और तुम्हारी हार लिखिए। अभी लाती हूं बलि भीम को। कृष्ण भगवान ने खुद की हार लिखी, पांडवों की जीत लिखी और बलि भीम को लेकर मैदान जंग में पहुंच गए। हनुमान जी ने देखा बलि भीम की तरफ, छलांग लगा गया आकाश की तरफ। 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बद्री प्रसाद शर्मा जी की तरफ से आशीर्वाद चाहूंगा। प्रधान जी जो पहले ढोला बुलता था 2 लाइन का, वो याद दिला रहा हूं।
सृष्टि जो भीन होने के लिए जा रही थी उसको बचा दिया। 50 रुपए का पुरस्कार राधा मिष्ठान भंडार, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोता, वज्रों को अलग अलग कर दिया हनुमान जी ने, और जैसे ही आए जमी की तरफ, बलि भीम ने बाहों में ले लिया। कथा समापन की ओर। सृष्टि भीन होने से बच गई, और जो श्राप दिया था ऋषि दुर्वासा ने, किसके लिए? उर्वशी अप्सरा के लिए। और बिल्कुल गाना होगा, लेकिन 2 मिनट क्षमा चाहूंगा। जिकड़ी की जो उड़ान होती है वही तो सब कुछ होता है जिकड़ी में, ध्यान दीजिए। वो समय आ गया, ये कहा ऋषि दुर्वासा ने, तुम्हारी मुक्ति उस दिन होगी जिस दिन 3:30 बजे आकाश में एकत्रित होंगे। मुक्त भई दोन की जोड़ी, उर्वशी नाई रही घोड़ी। मुक्त भई दोन की जोड़ी, उर्वशी नाई रही घोड़ी। मुक्ति भई खिलकी रहो भारो, तंग जब खिलकी रहो भारो, खिलकी रहो। और कुछ नहीं सुना रहा हूं, केवल जिकड़ी की उड़ान सुना रहा हूं, कोई ठुमरी भी नहीं गा रहा हूं, समय थोड़ा है। और मास्टर राधे श्याम, खिलकी रहो भारो, तंगी जब खिलकी रहो भारो, तंगी जब। क्या बात है? तंग जब खिलक रहो भारो। यहाँ पुराने भी श्रोता विराजमान हैं, और ये सैंपौ क्षेत्र, मैं नहीं कहता, क्षमा चाहूंगा, मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं। वास्तविक ये संगीत नगरी है। जिकड़ी तो एक ग्रामीण क्षेत्र में गाई जाती है, बहुत पक्की पक्की चीजों के गाने वाले हैं। केवल याद दिला रहा हूं, दंग जब खिलक रहो भारो कैसे गाते थे हमारे राजवीर सिंह, जो नागर कासमपुर जगनेर से। दंग जब खिलक रहो भारो, 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 दंग जब खिलक रहो भारो। अरे दंग जब खिलक रहो भारो, संपूर्ण है गई कथा लखन के यूं वर्गे। कुछ श्रोताओं की फरमाइश, एक छोटी सी रागनी है, उसकी बोल रहे थे, सुन लिया है यूट्यूब पर। मंदोदरी के जो पिता थे मैं दानव, एक दिन सज धज के चले जा रहे हैं प्रधान जी, रास्ते में मंदोदरी मिल गई। मंदोदरी बोली, पिताश्री आज सज धज के कहां की तैयारी की है? मैं दानव ने कहा, बेटी तू विवाह योग्य हो गई है, मैं तेरे लिए वर की और जर की तलाश में जा रहा हूं। पिताश्री वापस चलिए, वर मैं मेरी मर्जी से चुनूंगी। कैसे चुनोगी बेटी? बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाइए, जो मेरे सवाल का जवाब देगा वही मेरा पति होगा। संचालक जी बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, क्रम से पूछ रही है एक एक से सवाल। कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। लंकापति रावण भी विराजमान है।
खड़ा हो गया और बोला, मंदोदरी, हे मंदोदरी, क्या सवाल है तुम्हारा, बोलना। सवाल का जवाब दोगे, क्यों नहीं? सोच समझ के उत्तर देना और लंकेश्वर बलवान। और रावण बोला, मत भूल मंदोदर, जानू में बेदा पुराण, भूल मंदोदर। पहला सवाल, किस कारण मानव आया से, किस कारण मानव आया से, क्या कमी बताई है नर में। बिन कंठ आवाज कौन देता, जो गूंजे धरती अमर में को, चल पवन से तेज गति पहुंचे दुनिया में, पल भर में को, चल पवन से तेज गति। क्या पूछा भाई साहब? मंदोदरी ने पूछा, रावण, ये इंसान किसकी खातिर आया है इस पृथ्वी पर, और बिना कंठ के आवाज कौन देता है, और इस पवन से तेज कौन चलता है। लंकापति रावण हंस गया और बोला, ले सुन श्रोताओ, आपके लिए बहुत शब्द आ रहे हैं, ये 50 रुपए का पुरस्कार पेंसी देवी सिंह जी, अच्छा गोल्ड मोर खारा की दिखाई पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा दूधिया, उनकी तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार। सुनिए, ईश्वर का ये कह दिया कि इंसान किसकी खातिर आया है, तो रावण बोला, मंदोदरी सुन ले। क्या सुन ले? ईश्वर का नाम नहीं लेता, ये कमी बताई है नर में। बिन कंठ घोर बादल करता, जो गूंजे धरती अमर में। मन चले पवन से तेज गति पहुंचे दुनिया में, पल भर में। दूसरा सवाल, करके ख्याल बता दे रावण, अरे करके ख्याल बता दे रावण, ये वेद कहां से आए हैं। दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं। और है पेट कहा उस दाता का जिसमें सब जीव समाए। क्या कहा? करके ख्याल बता दे रावण, वेद कहां से आए हैं। दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं। और उस परमपिता परमात्मा का ये उदर कहां है, पेट, जिसमें हर जीव समाया हुआ है। प्रधान जी ले जाइए भाई साहब, साइड में हो जाइए भाई साहब। लंकापति रावण बोला, आपसे भी निवेदन है, शब्दों की तरफ ध्यान दें। और अगर लाइन अच्छी लग जाए, कलाकार बंधु कह रहे हैं कि तालियों का प्यार देना, लेकिन भैया जी पानी की सेवा अच्छी चल रही है, लेकिन बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, ये डिस्टर्ब है। सुनिए मंदोदरी,
जोड़ मिलाए हैं। भूमंडल जिसका पेट बना जिसमें सब जीव समाए हैं। भूमंडल जिसका पेट बना जिसमें सब जीव समाए हैं। और फिर से 31 रुपए का पुरस्कार राधा दूधिया जी अपनी पुण्य कमाई में से दे रहे। पानी को पैसा पानी में और नाक कटेगी बेईमानी में बड़ा मनमानी था। प्रधान जी तीसरा सवाल पर सवाल कर रही है मंदोदरी और हर सवाल का जवाब दे रहा है। एक एक शब्द बड़ा अनमोल आ रहा है। पृथ्वी से भारी चीज बता, पृथ्वी से भारी चीज बता, कुछ नहीं समझ में आता है। बिना हाथ और पैर सूर्य के रथ को वरुण चलाता है। और ये भुजा कहा उस दाता के जिनसे भोजन पहुंचाता है। पृथ्वी से क्या चीज भारी है? बिना हाथ पैर के सूर्य के रथ को कौन चलाता है? परमपिता परमात्मा की ये भुजा कहां, ये हाथ जिनसे अपने उदर की पूर्ति करता है, भोजन प्रसादी पाता है। लंकापति रावण बोला मंदोदरी छोटे छोटे सवाल पूछ रही है। सुन, पृथ्वी से पाप बहुत भारी, पृथ्वी से पाप बहुत भारी, जी तेजी सहा न जाता है। बिना हाथ और पैर सूर्य के रथ को वरुण चलाता है। बिना हाथ और पैर सूर्य के रथ को वरुण चलाता है। और ये चारों दिशा भुजा उनकी जिनसे भोजन पहुंचाता है। और प्रधान जी मंदोदरी बोली रावण केवल अंतिम सवाल पूछ रही हूं। अगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे लिए अपना पति चुन लूंगी, वरमाला तुम्हारे ही गले में डाल दूंगी। पूछिए पूछिए क्या सवाल है? किस शक्ति से संसार चले? ध्यान से सुनना अंकल जी। किस शक्ति से संसार चले, वो शक्ति क्या कहलाती है? इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहां से आती है? वो चीज कहां इस दुनिया में नाट्य से काम की आती है? लंकापति रावण हंस गया, बोला मंदोदरी उठा ले वरमाला और डाल दे मेरे गले में। पहले सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब ले, सुन ले। प्रधान भूशक्ति से संसार चले क्या? भू माने पृथ्वी। अरे भूशक्ति संसार चले, ये जीवन चक्र चलाती है। इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है। इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है। और लक्ष्मण सिंह होनी के आगे ना पियस काऊ की